बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं कि हुकूमत की जानिब से अब तक मुआहिदा सामने नमने ना लाने की वजह है क्या? ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब और हफीजुल अनियाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा जनाब अमल दरामद होगा मुआहिदे पर, जैसे जैसे होना शुरू होगा मुआहिदा सामने आ जाएगा, लेकिन जनाब खुद से क्यों नहीं ऐलान करते? इसमें क्या कबाहत है ऐलान करने में, या क्या मसलहत है ऐलान करने में ना करने में? मैडम शेख कि ये हाफिजाबाद मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये ज़िला मेरा ज़िला है, यानी हाफिजाबाद पर तो पूरा पाकिस्तान मेरा है, हम सब का है, लेकिन ये हाफिजाबाद मेरा है। तो खालिद नवाज साहब जो सब इंस्पेक्टर हैं, भाईजान आपको सलाम करते हुए आपने जो ख़त लिखा, इतनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। अब इस पे दो जुमले कहना चाहूँगा कि पुलिस वसाइल को छोड़ दें, पुलिस मसाइल को छोड़ दें, और पुलिस ख़ास के लिए यानी VIPs के लिए क्या है इसको छोड़ दें, और पुलिस आवाम के लिए क्या है इसको भी छोड़ दें। आपने भाईजान लिखा कि ये भागे क्यों? आपको नहीं पता कि मॉडल टाउन के बाद पुलिस बदल चुकी है हमारी? वो मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ गलत हुआ, जिस तरह गोलियां चलाएंगी गलत चलाएंगी, लेकिन जिस तरह मॉडल टाउन पुलिस के छोटे एहलकारों को, छोटे रैंक्स को छोड़ दिया गया, उसके बाद पुलिस बदल चुकी है। फिर मेरे खालिद नवाज साहब, आपको नहीं पता हमारे वजीर आजम साहब कहा करते थे अपने धरने के दौरान, OIG, ओ DC गुजरांवाला, ओए पुलिस के गुल्लू बट्टो, मैं तुमको लटका दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। और फिर जो फेंटियां लगी, और फिर जो ये VIP सो कॉल्ड हमारे जो बोने खुद साख्ता सियासतदान हैं, इनकी पेशियों पे पुलिस को थप्पड़ जो लगे हैं, उसके बाद पुलिस का मोराल क्या रह जाएगा? और फिर जो 5 धरनों में 5-6 मुआहदे हुए हैं, उसमें जो पुलिस का हाल हुआ और एंड पर मुआहदा हो गया, उसके बाद कोई पुलिस वाला खड़ा रहने के काबिल हो जाएगा? खालिद नवाज साहब, आप पुलिस बदल चुकी है। जब आप पुलिस के पीछे कोई नहीं होगा और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो क्यों खड़ा होंगे? दूसरी बात आपने अली मोहम्मद खान साहब की, शेख रशीद साहब की कर लें, फवाद चौधरी साहब की कर लें, वजीर आजम साहब की कर लें, इनका जिक्र ना किया करें प्लीज़। ये ज़बानों को लगे हुए लोग हैं, ज़बानें इनको नहीं लगी हुई। तीसरी बात मैडम शेख के आपने पूछा कि ये मुआहदा क्यों नहीं सामने ला रहे? मुआहदा इसलिए सामने नहीं ला रहे मैडम शेख कि ये तनकीद से बचने के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए वैसे तो 5 धरने और 6 मुआहदे जो सामने आए, इसके बाद कौम को ठंड पड़ जानी चाहिए, और हमूदुर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक जो कुछ सामने नहीं आया, उसके बाद भी कौम को ठंड पड़ जानी चाहिए। लेकिन ये तनकीद से बचने के लिए, तनकीद क्यों? क्योंकि हमारी हुकूमत कह रही थी ये कालादम तंजीम है, ये दहशतगर्द तंजीम है, ये रॉ फंडेड तंजीम है, मुबैना तौर पर भारत इसके पीछे है, फितना है ये तंजीम, अब आर या पार होगा, रियासत की रिट कायम की जाएगी, बहुत हो गया, अब इनको इनके घर तक पहुंचा के आएंगे। और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये मुआहदा सामने ला सकते हैं? ये तो शर्मिंदा है, फिर रहे हैं, छुप रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। और ये सब कुछ तो पहले भी हुआ, उसके बाद भी फिर मुआहदे हुए 5 बार, और तनकीद तो अभी भी हो रही है। हाँ, जो सब कुछ हमारे सामने है, जिस तरह अनफोल्ड होता जा रहा है, तनकीद तो तब भी होती है। लेकिन भट्टी साहब, इस दफा क्या ऐसा है उस मुआहदे में जिसकी पर्दादारी है? और आगे सुन ले, अब वही बता रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ, उसके बता रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये शर्मिंदगी इस वजह से बता दें, दूसरी वजह ये कि जो उन वजीरों को बैठने ही नहीं दिया गया, उन वजीरों को बैठने ही नहीं दिया गया मुआहदे में, जो बड़े 30 मार खां बनते थे। उन्होंने कहा उठ जाओ यहां से, हमें आप, और उनको उठा दिया। ये हुकूमत है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये जो 9-6 या जितने भी पुलिस एहलकार हैं जिनको फेंटियां पड़ी, जो जान से गए, और जो 10 तशवीशनाक हद तक बीमार हैं या जख्मी हैं, और जिन सैकड़ों को फेंटियां पड़ी, जो 3 अरब का नुकसान हुआ, जो 10 दिन मुल्क का मजाक बना, इसका इख्तिताम जब ये होगा एक और कमजोरी, तो उसके बाद ये मुआहदा क्या सामने लाएंगे? अच्छा, फिर आगे आ जाएं। आपने जो सवाल किया कि क्यों, ये तो पीछे भी हो चुका है, अब क्यों? तो इस मर्तबा ये हुआ है कि तरीके लब्बैक से वालों से पता चला है कि फ्रांसीसी सफीर उनका मसला ही नहीं था। वो कह रहे थे कि ये तो पार्लियामेंट में चला गया, ये हमारा मसला ही नहीं है। मतलब जो हम समझी बैठे थे कि वो तौहीने रिसालत पर फ्रांस के सफीर को बाहर भिजवाना चाहते हैं, मुल्क बदर करवाना चाहते हैं, वो उनका मसला ही नहीं है।
उनका अच्छा, मसला क्या है? कालादम हटाओ, फोर्थ शेड्यूल हटाओ, साद रिजवी को रिहा करो, कत्ल के मुकदमे खत्म करो, दहशतगर्दी के मुकदमे खत्म करो। तो इसके बाद जब यह मुआहदा होगा तो जो उन्होंने एक पूरे जत्थे लेके आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हम सब की जान कुर्बान, उनके नाम पर, तो वो क्या जवाब देंगे? अच्छा, हुकूमत कह रही थी कि ये तो फ्रांसीसी सफीर है, ये चीज मैं न्यायी साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ, बोल रही थी। ठीक है, अच्छा, यही चीज मैं न्यायी साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। न्यायी साहब, ये जो मुफ्ती मुनीब का बयान भी सामने आया, से कत्ल के मुकदमे खत्म करेगी, फोर्थ शेड्यूल खत्म करेगी, साद रिजवी को निकालेगी, बड़ी तशवीशनाक बात है, बड़ी तशवीशनाक बात है। आगे जाके पूछती हूँ न्यायी साहब, आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहती हूँ। मुफ्ती मुनीब साहब का इंकशाफ फ्रांसीसी सफीर से मुतल्लिक, फिर फवाद चौधरी साहब का बयान, और उसके ऊपर हुकूमत का सब चीजें सामने खुलकर ना लाना अभी तक। सर, आपके तज्जिए के मुताबिक असल गेम क्या है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा है, और कंफ्यूजन जो है जितना इसके बारे में इसको सेटल करने की कोशिश की गई है या की जाती रही है, इससे कंफ्यूजन बढ़ाया ही है। मुफ्ती मुनीब साहब तो जिस दिन ये धरना शुरू हुआ है और उस दिन से जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आना शुरू हुए तो वो बड़े क्रिटिकल थे गवर्नमेंट के, और उनका ख्याल था कि गवर्नमेंट उसको खराब कर रही है। तो यही बात कहते थे कि जो ये गवर्नमेंट जो बातें कर रही है वो कह नहीं रहे। अच्छा, ये हुआ क्या है? हुआ ये है कि जाहिर है कि तंजीम कालादम, उनका मुजाहरा जो है वो दिखाया नहीं जा रहा, टीवी पे कोई खबर नहीं है, सोशल मीडिया से टूटी फूटी खबरें आ रही हैं, और साथ फिर यकदम वज़रा के और गवर्नमेंट के बयान आना शुरू हो गए। यानी कि जो सूरत हाल थी हुकूमत के वजीरों की तरफ से हमें मिल रही थी, और उसके जवाब में मुफ्ती मुनीब साहब ने बताया कि ये जो कुछ कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। अब तो उन्होंने लफ्ज यही इस्तेमाल किए, इससे ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल हुए। दूसरा हैरान कुन सूरत हाल है कि जब वज़ीर आज़म ने परसों कैबिनेट मीटिंग हुई तो वहां पे फरमाया कि जी वजीर इस सिलसिले में कोई बयान ना दें और किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल ना करें, और बताओ उन्होंने शिकायत की कि आपस के अंदर जो आप लोगों के जो मुतज़ाद बयान है और दो एक्सट्रीम नजर आ रही हैं। देखिए, एक तो जनरल कमेंट है, और ये बदकिस्मती है कि मैं कभी नहीं देखा कि हुकूमत जो है वो, मतलब ठीक है कि इकॉनमी भी नहीं चली होगी माजी में, ठीक है कि सियासी अदम इस्तेकाम भी होगा, ठीक है कि गवर्नेंस भी फेलियर हुई होगी, लेकिन विद इन द गवर्नमेंट जो है जो 3 साल से जो अंदरूनी कश्मकश है, जो चपकलशें हैं, उसने बिल्कुल एक सिस्टम को एक और तरीके नुकसान पहुंचाया। अब आ जाए जी ये सूरत हाल के जी, जैसे हमने कल देखा अफगानिस्तान का मैच उनके साथ इंडिया के साथ, तो जितने मुतली बातें ये फिक्स है। अब जो भारत के साथ मैच हुआ है अफगानिस्तान का, अब देखें यही चीज है जिसने बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल हुई है कि जैसे भट्टी साहब ने बताया है कि जितने वाकयात हुए हैं, आया पुलिस को पीछे हटाया गया है तो कोई साजिश थ्योरी का ऑफम आती, क्योंकि मेरे इल्म में जब मैं इस्लामाबाद था और 2-3 दिन वहां पे कुछ चीजें पता चलती रही, तो उसमें तो साजिश थ्योरियां जो थी जो थी ना कि वहां पे जी हुकूमत के अंदर या रियासत के अंदर जो होता है व्हील्स विद इन व्हील के एक अजीब और गरीब सूरत हाल है, अंदर ही एक अंदरूनी कश्मकश है। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, 35 उलमा मिलते हैं, और मुज़ाकरात के अंदर मुफ्ती मुनीब साहब वो कहीं स्क्रीन में ही है, और 12 बंदों की कमेटी बनती है, अनाउंस होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 12 बंदों की कमेटी जो है करेगी। अब ये बात सामने थी कि एकदम एक पता चलता है कि जो कमेटी है शामिल कुरैशी की, अली मोहम्मद खान की और असद कैसर साहब की, वो जाके कहीं और जाके बात कर रही है। फिर तस्वीरें भी आ गई, पता चला कि जी वो, फिर अगले दिन पता चला कि मुफ्ती मुनीब साहब का रोल ऐसा सामने आया कि जैसे हुकूमत के दरमियान में जो उनकी कमेटी है और तहरीके लब्बैक के दरमियान में एक वो उसको ओवरसाइट कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी ज़ेर निगरानी मुलाकात किए जा रहे हैं। फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी कम बातें हुई हैं उतनी वो कहते हैं ज्यादा चीजें सामने आई हैं। उन्होंने जू मोनिया बड़ी, वो बड़े आर्टिकुलेट है, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, लहजा नर्म है, उन्हें इतनी ज्यादा बातें बता दी थोड़ी सी सेंटेंसेस में। फिर शामिल कुरैशी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ लगता था कि वो भी परेशान बैठे हैं। फिर जब सवालात नहीं लिए गए
और जवाब नहीं दिए गए तो मजीद शक व शुबा की गुंजाइश पैदा हुई। अब ये जो है मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है टोपी ड्रामा हो रहा है, क्योंकि जैसे साहब ने कहा कि मेंटेनेंस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जो एमपी जिसके साथ अरेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट में उनके बड़े वाकये के अंदर जो पहला केस उसमें बेल हो चुकी है साद रिजवी साहब की, इनको फिर रिहा नहीं किया गया, इनको एमपी लगा दिया गया, जिसकी महीने की नजरबंदी होती है, 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है। परसों हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई वकील के साद रिजवी साहब का उसको यही बात बताई कि इसके बारे में कोई तफसील में बताएं जो वापस भी ले लिया ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिविजनल बेंच बनाने का कहा, अली मोहम्मद लाहौर में है, अली मोहम्मद लाहौर में है, उन्होंने मेरा ख्याल है कि 2 बातें तय हो गई हैं, कालेदम वापस, इसी आप कालेदम ना कहेंगे, टेक्निकली हुकूमत के ऊपर गिरा गुजरता है। वहां चौधरी साहब ने जो सुन्नी तहरीक और उसके ऊपर कहा ये ज्यादती की है, बिल्कुल ये कि वो फिर एक स्पैनर इन द वर्क्स, स्पॉइलर ऑफ द गेम। ठीक है जी।